नमस्कार दोस्तों, डार्क नाइट में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी है ये सच्ची कहानी है। जो काफ़ी लोगों के साथ इस कहानी में जो घटनाएं घटी हैं वह बिल्कुल सत्य है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के कुंदन बाग की, जहाँ पर एक पोस्ट सोसाइटी में एक घर था, जहाँ पर आसपास वैसे तो कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद बिल्कुल अंधेरा छा जाता था। और बताया जाता है कि वो जो घर है उसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिनका अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। और कुंदन बाग में ऐसी ऐसी घटनाएं लोगों के साथ घटी थी जो मैं आपको कहानी में शेयर करूँगा। पहले तो दोस्तों कुंदन बाग का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि कुंदन बाग में ऐसा वहाँ पर क्या हुआ था और लोगों को इन बातों पर यकीन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों कहानी को मीठे मीठे शब्दों में शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है चांदिक चोर की, जो कि कुंदन बाग पर लगभग 6 या 7 दिन से नज़र गड़ाए हुए था। वो देख रहा था कि कब इस घर में कोई ना हो और मैं इस घर में जाकर चोरी करूं। क्योंकि जो दोस्तों कुंदन बाग का जो इलाका था हैदराबाद में, वहाँ पर जो घर था वहाँ पर लगभग अमीरों के घर ज़्यादा हुआ करते थे। और वो चांदिक चोर भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे पता था अमीर घर में चोरी करूँगा तो काफ़ी पैसे मिलेंगे और मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। और चांदिक चोर दोस्तों लगभग 6-7 दिन से उस घर पे नज़र गड़ाए हुए था। वो रोज़ देखता था लाइट ऑन होती थी, ऑफ होती थी, कोई मोमबत्ती लेकर घूमता था, कोई छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर खेलते थे। चांदिक चोर बहुत शातिर था और उसने एक हफ्ता गुजरने के बाद ये प्लान बना लिया कि हाँ, अब मैं इस घर में चोरी करूँगा और यहाँ से काफ़ी सारा सोना, जो भी कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है उन्हें लेट कर अपने घर ले जाऊँगा, यानी लूट कर अपने घर ले जाऊँगा। और चांदिक चोर दोस्तों 8वें ही दिन जैसे सोमवार आता है, रात को अपने घर से 11:30 बजे निकलता है, जो कि पास की सोसाइटी में रह रहा था। और वो उस घर में घुस जाता है कुंदन बाग में। उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि उसे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था, कोई नेगेटिव एनर्जी जैसे आसपास घूम रही हो। लेकिन चांदिक चोर वो इग्नोर करता है और वहाँ पर चला जाता है कुंदन बाग के घर में। और वो उस घर में जाकर देखता है, लेकिन उसे घर में कुछ खास नज़र नहीं आता। जैसे फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचता है, उसे वो ढूंढ ढूंढ के छिप जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता जो कि उसे ले जाने लायक हो। वो चांदिक चोर थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन पता नहीं कि वो दूसरे फ्लोर पर जाता है और उससे अजीब सी बदबू सी आती है, जैसे कोई स्मेल, जैसे कोई मर गया हो या फिर कोई चूहा मरा पड़ा हो या फिर कुछ भी, जैसे कोई चीज़ है जो 6-7 महीने से पक रही हो खाने में और ना ही किसी ने खाई हो। मतलब अजीब सी दुर्गंध सी आ रही थी। चांदिक चोर सोचता है कि अब ऊपर जाकर देखता हूँ ऊपर क्या हो रहा है। चांदिक चोर दूसरे फ्लोर पर जाता है और वहाँ पर देखता है कि इतनी बदबू कि उससे सहन नहीं हो रही थी। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आया। फिर चांदिक चोर सोचता है इस ये घर में कोई फ़ायदा नहीं है, शायद अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन दोस्तों जब चांदिक चोर तीसरे फ्लोर पर जाता है, वहाँ पर 3 लोगों की लाश मिलती है। यानी कि वो इतनी सड़ चुकी थी, उसे देखते देखते 1 ही हफ्ता हुआ था। चांदिक चोर को लगा कि 1 हफ्ते से मरे हुए हैं यहाँ पर। चांदिक चोर काफ़ी घबरा गया और पता नहीं कैसे न कैसे करके उस घर से बाहर निकल गया। और जो पुलिस होती है दोस्तों वहाँ की, हैदराबाद में फ़ोन किया गया, पुलिस को बताया गया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे 3 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जिन 3 लोगों में दोस्तों एक औरत और 2 उसके बच्चे थे जो इसमें शामिल थे। और वो सभी बातें पुलिस को बता देता है। लेकिन पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है इस घर में, वो देखते ही सही में 3 लाशें हैं। और लेकिन जब असली बात का पता चलता है, जब लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पता लगता है कि इन लाशों को कम से कम 5 से 6 महीने मरे हो चुके हैं। 5-6 महीने दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हो, 5 से 6 महीने कोई मरा हुआ है। और चांदिक चोर बता रहा है कि अभी अभी 1 हफ्ते पहले ने जिंदा देखा था, जो कि काफ़ी हैरानी की बात थी। और कुंदन बाग के आसपास जो लोग रह रहे थे दोस्तों, उन्होंने भी यही बताया था, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग रहते थे। और ये अभी 1 हफ्ते पहले ही चांदिक चोर बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन दोस्तों असली बात तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चली, जो पोस्टमार्टम हुआ वहाँ पर पता चला कि कम से कम 5 से 6 महीने हो चुके हैं इन्हें मरे हुए। सभी के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक चुकी थी। दोस्तों ये कुंदन बाग का इतिहास था। अब जान लेते हैं मेन स्टोरी, जो क्या कुंदन बाग में कैसे क्या होता था। दोस्तों कुंदन बाग में पहले तो एक अमेरिका का व्यक्ति रहता था, वहीं पर रहता था। और वहीं पर मेन रीज़न था अपनी फैमिली के साथ
पर पता नहीं क्या दिक्कत हो गई कि उसे अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा था। फिर वो घर लगभग 4-5 साल से खाली हो गया था और काफ़ी सुनसान सा तो था नहीं, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था उसके कुंदन बाग के आसपास से। और लोगों में काफ़ी डर भी फैला हुआ था, क्योंकि उस घर में पहले ये कहानी, ऐतिहासिक बात मैंने तो आपको बताई थी दोस्तों, जो वहाँ पर कुंदन बाग में हुई थी। तो दोस्तों वहाँ पर थोड़े ही दिन बाद, मतलब 4 से 5 साल जाने के बाद, उस घर को रेंट पे दे दिया गया। जो अमेरिका में व्यक्ति रह रहा था उसे रेंट पे चढ़ा दिया गया। और वहीं पर एक औरत और 2 बच्चे उसके साथ ही वहाँ पर आए उस घर में रहने के लिए। और वो वहाँ पर आसानी से रह रहे थे। उन्हें कोई भी मतलब ज़्यादा वो नहीं था, आराम से खाना पीना, रात को लाइटें चसना, ये चसबुझ वाली बात तो हमेशा हो ही रही थी जब से वो आए थे। और गांव वालों ने भी इस बात को फील किया था, क्योंकि कोई तो कोई रहता है। लेकिन जब दोस्तों, जब चादिक चोर ने जो सारी बात बताई, जो वहाँ पर घटना घटित हुई थी, मेन रीज़न था वही था, उन तीनों की पहले ही मौत हो चुकी थी। जो कि मतलब वो लोग देखते थे, जो गांव के आसपास कुंदन बाग में जो रहते हैं दोस्तों, लोग जो रहते हैं वो देखते थे उनके जो औरत थी उसके साथ जो बच्चे आए थे उनके साथ, यानी कभी हाथ में खून लगा हुआ था, कभी खून की बोतल थी हाथ में। मतलब जो अजीब अजीब होते हैं ना चीज़ें, जिन्हें देखकर मतलब नॉर्मल में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ऐसा ही कुछ वहाँ पर हो रहा था। और गांव वालों ने ये सारी बात पुलिस को भी बताई थी। लेकिन चांदिक चोर जब चोरी करने गया तो उसके साथ सब कुछ हुआ। तो चांदिक चोर भी हैरान था। और इस घर का मेन रीज़न तभी आया जब उन तीनों की मौत की लाशें मिली थी दोस्तों। जो शव मिला था उस औरत और उसके साथ 2 बच्चे आए थे, जो काफ़ी अजीब अजीब भी हरकतें करते थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो चुकी थी। और वहाँ का लोगों का मानना है कि दोस्तों कुंदन बाग में 10 दिन से ज़्यादा दिन तक वहाँ पर कोई नहीं टिकता। सबको मतलब अजीब अजीब घटनाओं का विश्वास सा होता है, यानी अंधविश्वास कह लो, लेकिन प्रेत आत्माएं वहाँ पर है, लोगों का अब भी मानना है। और दोस्तों एक घटना हुई थी एक माली के साथ, जो मतलब आसपास में एक बगीचे में काम कर रहा था। तो उसने उस घर में देखा कि सामने किसी घर में से रोशनी आ रही है। जो कुंदन बाग का घर है दोस्तों, उसमें से रोशनी आई है, रोशनी आ रही है। वो सोचता है कि जो माली है शायद इस घर में कोई रहने आया होगा। लेकिन माली ने सोचा शायद, तो वो चाहता है घर के पास जाता है और उस घर में चला जाता है, ये देखने की कौन रहने आया है, कि मैं लोगों को बता दूं कि इस घर में क्या क्या घटना घटित हुई है और क्यों यहाँ पर रहने वो लोग आए हैं। और जो माली होता है दोस्तों, जो बगीचे में काम कर रहा था, वो अपने कुंदन बाग का जो घर है उस घर में चला जाता है धीरे धीरे। उसे ऐसे लगा कि कोई रोशनी अंदर से आ रही है। वो धीरे धीरे अंदर चला जाता है कुंदन बाग में। और पहले फ्लोर पर जैसे पहुंचता है उसे कुछ नज़र नहीं आता। जो रोशनी थी दोस्तों वो गायब हो चुकी थी। और वो माली सोचता है शायद, लगता है मुझे कोई तो है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो दूसरे फ्लोर पर चला जाता है और वहाँ पर उस माली के साथ कुछ ऐसी घटना होती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और लगभग 1 दिन गुजर जाता है उसके बेहोश होने पर। फिर उसकी दोपहर में आँख खुलती है 12-1 बजे के बीच। और वो जो माली होता है वहाँ से भाग निकलता है। और उसे फिर मतलब डर इतना बैठ चुका था, वो जैसे ही बाहर निकलता है वो इतना सहमा हो चुका था कि उसे कुछ ही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और जब पुलिस ने, डॉक्टरों ने उससे बातचीत की, लेकिन वो कुछ भी बताने में असमर्थ था। और अब दोस्तों जो माली है उसकी पागलों जैसी हालत हो चुकी है, जो अब भी हॉस्पिटल में भर्ती है। ये घटना दोस्तों 2015 में उस माली के साथ हुई थी। माली की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये दोस्तों जो घटनाएं कुंदन बाग में बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। आई होप दोस्तों ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बताइए दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे कहानी सुनाने के लिए हौसला देता है। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक टिप टॉप सी कहानी लेकर।